किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सतवीर सिंह, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान सरकार कृषि विभाग। आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे फसल उत्पादन के लिए खरपतवारों का नियंत्रण करके हम हमारे उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम हमारे फसल उत्पादन में कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा फसल उत्पादन बढ़ता है। हमारे फसल में खरपतवारों का नियंत्रण हम नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में हमारे फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे खरपतवार नाशी की जिसके प्रयोग से कोई एक आध खरपतवार को छोड़कर ये सभी प्रकार के खरपतवारों का सफाया करता है। इसका नाम है ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड। इसके प्रयोग से मैं आपको बता दूं, ये देखिए गाजर घास, ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। ये पूरे भारत में फैला हुआ है। इसके अलावा दूब घास, ये हर जगह पाई जाती है। ये भी फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो इनके नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट नामक एक हर्बिसाइड आता है, उसके प्रयोग करके हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी एक मात्रा है, एक पैकेट आता है, उस पैकेट में लगभग 1500 लीटर की टंकी में एक पैकेट पर्याप्त रहता है। वो पैकेट लगभग 36 ग्राम का आता है। तो 1 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से हम इसकी मात्रा इसमें डालेंगे और इनका नियंत्रण कर सकते हैं। ये जो हर्बिसाइड है, ग्लाइफोसेट नामक हर्बिसाइड, ये नॉन सेलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। इसका मतलब होता है ये किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं करती है। ये जैसी भी स्थिति है खेत में, किसी भी प्रकार के खरपतवार हैं या फसल है, सभी पर अपना विपरीत प्रभाव डालती है और सभी को नष्ट करती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं उस स्थान पर फसल नहीं होनी चाहिए। हमारा प्लॉट खाली होना चाहिए। खाली प्लॉट की स्थिति में ही हम इसका प्रयोग करें। और किसान भाइयों, एक जानकारी मैं आपके लिए दे दूं, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कहीं भी लेक्चर आप सुनते हैं तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी बात खरपतवार नाशी की आती है तो आपको वो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। क्योंकि खरपतवारों का प्रयोग जब हम हमारी फसलों पर करते हैं तो थोड़ी सी ही गलती हमारी पूरी फसल को चौपट कर सकती है। इसलिए कई खरपतवार नाशी ऐसी हैं जो एक विशेष प्रकार की फसलों पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। अतः उन खरपतवार नाशियों की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो देख करके और हम उसका प्रयोग करेंगे तो हम हमारी फसल को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आप जो भी वीडियो देखें उसको पूरा देखें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें। बल्कि मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि खरपतवार का अगर आप नियंत्रण करते हैं तो श्रमिक तरीके से अथवा यांत्रिक तरीके से ही करें। क्योंकि जो भी केमिकल हम खरपतवारों के मारने के लिए प्रयोग में लेते हैं वो हमारी ज़मीन पर और फसल पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में ही हमें इनका प्रयोग करना होता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके सामने स्थिति विशेष नहीं है तो आप इन खरपतवार नाशियों का प्रयोग नहीं करें। आप यांत्रिक तरीके से अथवा मजदूरी से आप खरपतवारों का नियंत्रण करें। उससे एक लाभ ये भी होता है कि जैसे ही हम खुरपी चलाते हैं ज़मीन के अंदर, उसके अंदर गुड़ाई होती है जिससे हवा का और पानी का उसके अंदर संचार होता है। ज़मीन के रंध्र अवकाश खुलते हैं जिससे पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की लेने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है और हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। श्रमिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ फसल के लिए एक बूस्टिंग का काम भी करता है। तो उसमें हमें दो लाभ हैं। और रासायनिक विधि से अगर हम नियंत्रण करते हैं तो नियंत्रण तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे ज़मीन के अंदर उपस्थित उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको हम खोते रहते हैं। प्रति वर्ष उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आती रहती है। तो मैं ये जो आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ ये विशेष परिस्थिति के लिए वीडियो है। किसान भाइयों, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लाइफोसेट का आप प्रयोग करेंगे तो वो स्थान, वो खेत खाली होना चाहिए। वहाँ सिर्फ खरपतवार के अलावा फसल नहीं होनी चाहिए। और जो खरपतवार नाशी हैं उसकी वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। एक वीडियो में मैं कई प्रकार की खरपतवार नाशी की जानकारी आपके लिए उपलब्ध नहीं करा सकता। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में बस इतना ही। किसी नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।